एक तूफानी रात में 3 बहनें कोमल, तुर्वी और छोटी हिमाक्षी एक पुरानी हवेली में रहने आईं। गांव वाले उस जगह को लाल हवेली कहते थे। कहते हैं कि उस हवेली में रात के समय आत्माएं घूमती हैं। तुर्वी, दीदी, ये हवेली बहुत डरावनी है। कोमल, डरो मत, हम साथ हैं। हिमाक्षी, ऊपर वाली खिड़की में कोई खड़ा है। रात गहराती गई और हवेली के अंदर अजीब आवाजें आने लगीं। थक थक थक। तुर्वी धीरे धीरे पुराने पर्दों के पास गई। अचानक पर्दे के पीछे एक डरावना साया दिखाई दिया। तुर्वी, दीदी, पर्दे के पीछे कोई है। गोस्ट, विस्पर, पीछे मत देखो। तुर्वी, कोमल दीदी। हिमाक्षी एक पुराने कमरे में पहुंच गई। कमरे के बीचों बीच एक टूटा हुआ आईना रखा था। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसे अपने पीछे एक दूसरी लड़की दिखाई दी। हिमाक्षी, दीदी, आईने में दूसरी लड़की दिख रही है। कोमल, वहां कोई नहीं है। अचानक आईने से एक धीमी आवाज आई। गोस्ट वॉइस, मैं यहीं हूं। अचानक हवेली की सारी लाइटें बंद हो गईं। ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई और फिर अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकीं। एक डरावनी चुड़ैल उनके सामने आ गई। उसके पीछे लाल आंखों वाले कंकाल खड़े थे। चुड़ैल, तुम तीनों अब यहां से वापस नहीं जा पाओगी। कोमल, तुम कौन हो? चुड़ैल, मैं इस हवेली की आत्मा हूं। अचानक चारों तरफ धुआं फैल गया। दीवारों से डरावनी आत्माएं निकलने लगीं। तुर्वी डर के मारे रोने लगी। कोमल ने दोनों बहनों का हाथ कसकर पकड़ लिया। तुर्वी, दीदी, ये हमें पकड़ लेंगे। कोमल, मेरा हाथ मत छोड़ना। चारों तरफ डरावनी आवाज गूंजने लगी। गोस्ट स्पिरिट्स, यह हवेली अब तुम्हारी कब्र बनेगी। भागते भागते कोमल को एक पुरानी डायरी मिली। जैसे ही उसने डायरी खोली, उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे। उसमें लिखा था, कई साल पहले इस हवेली में एक औरत और उसकी बेटी को जिंदा जला दिया गया था। तभी उनके पीछे वही छोटी आत्मा दिखाई दी। कोमल, इस डायरी में लिखा है, इस हवेली में सबको जिंदा जला दिया गया था। तुर्वी, तो ये आत्माएं बदला लेना चाहती हैं। गोस्ट चाइल्ड, हमें इंसाफ चाहिए। अचानक हवेली जोर जोर से हिलने लगी। चुड़ैल हवा में उड़ती हुई उनके सामने आ गई। लेकिन इस बार कोमल डरी नहीं। उसने अपनी दोनों बहनों को पीछे किया और जोर से बोली, कोमल, हम डरेंगे नहीं। अचानक डायरी से तेज सफेद रोशनी निकलने लगी। चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगी। चुड़ैल, नहीं! धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदलने लगा और फिर पूरा कमरा शांत हो गया। हिमाक्षी, अब सब खत्म हो गया। सुबह होते ही हवेली बिल्कुल शांत थी। तीनों बहनें सुरक्षित बाहर आ गईं। उस दिन के बाद लाल हवेली में कभी कोई डरावनी घटना नहीं हुई। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।